नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज मैं रिबा इमरान का एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके ऊपर मैं जा रहा हूं रिएक्शन देने, और जो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ मिलकर देखने वाला हूं। तो इसका टाइटल है इंडियन टॉय इंडस्ट्री कट्स इंपोर्ट्स बाय 70 अप एक्सपोर्ट्स बाय 61 ड्यू टू मेक इन इंडिया। अच्छा, अब ये कल ही परसों मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई किस तरह भारत की टॉय इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया है। हमने चाइनीज खिलौनों पे बैन किया मतलब बाइकॉट किया, जिसके बाद हमारी इंडियन इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो इसके ऊपर शायद रिबा ने वो देखा होगा मेरा, तो उसके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया। तो चलिए देखते हैं भाई। तो बिजनेस के हवाले से कुछ पता है आपको? बिज़नेस के हवाले से आजकल तो हालात जो इन लोगों ने कर दिए हैं हुकूमत ने, तो कोई कुछ नहीं गंदा कर सकता। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नाकिस हालात है। बहुत ख़राब हालात हैं। सही, माशाल्लाह आपकी बच्ची भी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सवाल ये है कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उन्होंने, आपको पता है बच्चों के टॉयज़ होते हैं, ठीक है, और चूँकि भारत की आबादी और बहुत ज़्यादा है और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भारत का शुमार हो रहा है, तो इंडिया की ना टॉयज़ में एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती थी, चाइना से वो टॉयज़ ख़रीदा करते थे 71%। बल्कि अब उन्होंने देखा इस सारी सिचुएशन को कि हम तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चाइना की चीज़ों को, तो उन्होंने उस पर डिपेंड होने से सोचा कि हम क्या ऐसा करें। उन्होंने अपने मुल्क में टॉयज़ बनाना शुरू कर दिए और अब वो अपने मुल्क में बनाकर 61% जो है एक्सपोर्ट करते हैं टॉयज़ को। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमें खुद भी देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान में किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर भी नहीं, ठीक है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? आपके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के अंदर। अब आप अभी देख लें कि सोलर सिस्टम कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ ये जो अपनी नवाज लीग है यही इन्वेस्ट कर रही है। और कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कौन सा लोकल बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर? कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अब टॉयज़ के अंदर हम लोग खुद भी ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारी क्या है, हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट चल रही थी वो भी इस हुकूमत ने आके वो भी बंद कर दी। इंपोर्ट्स भी हम लोगों ने बंद कर दी, बेसिक नेसेसिटीज़ भी बंद कर दी और उन्होंने। हमारे मुल्क में उस हिसाब से तो चीज़ें वैसे भी नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी हालात ख़राब कर दिए हुए अच्छे वाले हालात थे जब इमरान खान था। अच्छा, नो डाउट उसकी टीम में भी वही चीज़ें थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही वैसी होनी चाहिए, लेकिन इनको बेहतर करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ़रा सलीम। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता है आपको? थोड़ा क्या करती हो? मैं ओ लेवल्स में हूँ। ऑल लेवल्स में हो? फिर तो पता ही होगा। बड़े टैलेंटेड होते हैं जो ऑल लेवल्स करते हैं जी। यहाँ पे पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है जो ऑल लेवल्स करते हैं, भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है। ओ लेवल्स को एक वो सुपीरियर लेवल दिया गया है ना, इस वजह से हम ओ लेवल्स वालों का अलग एक रोब होता है। रोब होता है, सही बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि हम टॉयज़ मार्केट को देखें, जो टॉयज़ हमारे मुल्क में बनते हैं, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत इंडिया की बात करें, वो 70% इम्पोर्ट किया करते थे टॉयज़ को, अब वो अपने मुल्क में बना के 61% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कितना डिफरेंस है? उनका ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ गया होगा, बिकॉज वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान को भी इस वे पे चलना चाहिए कि हम अपने जो हमारे मुल्क में इतनी सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर सेक्शन में, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो वेदर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते। एंड आई थिंक द मेन रीज़न इज़ डिपार्टमेंटल, जो एक डिपार्टमेंटल करप्शन होती है, एंड देन सेकेंड हमारे पास उतने लोग नहीं हैं, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और हम उन फैसिलिटीज़ को क्रिएट भी नहीं करते। हम ये नहीं करते कि हम इंपोर्ट करके चीज़ें अपने मुल्क में उसकी उसको एक्सपोर्ट में इस्तेमाल करें, राइट। वी जस्ट वी लाइक टू मेक स्टफ ईजी। हम बस कहते हैं हमारे आसानी से सारा काम हो, बेशक हमारा शॉर्टकट्स। बिल्कुल, या एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारा रेवेन्यू बेशक गिर जाए। वी आर जस्ट वरीड कि हमें काम ना करना पड़े। सो आई थिंक लेजीनेस इज़ वन ऑफ द मेन टेक्निक्स के। पाकिस्तानी लोग लेजी हैं फिर, इसका मतलब? या इन सम वे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। ये तो हर मुल्क को चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करे, इंपोर्ट बंद करे। जी डेफिनेटली जी, किसी भी मुल्क के लिए अपने मुल्क के अंदर चीज़ बनाना उसके अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को भी और हमें भी सब
एज ए नेशन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के आइडियाज़ अपने मुल्क में डेवलप करें। जो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। जैसे कि हम बेबी डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले ये बहुत ज़्यादा ये भी इंपोर्ट होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो पूरे पाकिस्तान की नीड को, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रही है। तो इसी तरह ये हर शोबे में मुमकिन है, ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जिस हिसाब से इंडिया ने अपनी इंपोर्ट को कम करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट वहाँ के इंडस्ट्रीज को जाता है, वहाँ के बिजनेसमैन पर्सनस को जाता है, जिन्होंने ये फील किया कि ये हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर है कि हम चीज़ों को यहाँ पे डेवलप करें और एक्सपोर्ट करें। और ये इसमें सिर्फ मैं नहीं समझता कि इसमें गवर्नमेंट का ही हम उसको वो एक ज़िम्मेदार ठहराएं। ये एज ए नेशन हम तमाम बिजनेसमैन पर्सनस की भी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसमें पूरा पार्टिसिपेट करें, और जो चीज़ पॉसिबिलिटी है हमारे मुल्क में बनने की, हम उसको मेक श्योर करें कि वो यहाँ पे बनना चाहिए। अब ये बताइएगा कि जिस हिसाब से इंडिया जो है इंपोर्ट को ख़त्म करते हुए एक्सपोर्ट की जानिब आ गया है, टॉयज़ के मामले में, टॉयज़ क्या चीज़ होती है, एक छोटी सी चीज़ है, तो मतलब उसको एक्सपोर्ट कर रहा है अब वो इंडिया, तो इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। उनके ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट को, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि उनकी जो कंट्री का एक नाम है। मतलब आज अगर आप यूएस जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ इंडियंस को बहुत एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, वेरस पाकिस्तानी वो उनको कुछ समझते नहीं हैं एज इन। जैसे कि अब मेरी खाला लंदन में है, बट उनको अपनी जो दिवाली है उसकी हॉलीडेज़ मिलती हैं, लेकिन उनको ईद की छुट्टियाँ नहीं मिलती, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम अपने फर्क डिफरेंट पता चल जाता है। वही से डिफरेंस पता चलता है, बिकॉज वो छोटी चीज़ें होती हैं जो ऐड अप होकर ना हमारा एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, और हम वो छोटी चीज़ें करते नहीं हैं, हम उनको यूजलेस समझते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। सो आई थिंक दैट्स वन कॉज। तो ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तानी और इंडिया में। जी जिस हिसाब से इंडिया ने अपनी इंपोर्ट को ख़त्म करके एक्सपोर्ट की जानिब आ गए हैं, टॉयज़, इवन कि एक छोटी सी टॉयज़ है ना बच्चों के, उस मुकाबले में वो मतलब एक्सपोर्ट पे आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इस सब का क्रेडिट उनकी हुकूमत को जाता है, जिन्होंने उनको फैसिलिटीज़ दी, कि वो अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, जिन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, जिन्होंने उनकी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, ये सब उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए ये सब कुछ किया। तो मैम, पाकिस्तान आज की डेट में, पाकिस्तान की जो मतलब एक्सपोर्ट है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या कहना चाहिए? आई थिंक हमारी एक्सपोर्ट कम है, हम इससे ज़्यादा भर सकते हैं। वी कैन डेवलप, वी आर एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, आई थिंक सो। मतलब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेवलपमेंट कम है, और इसका मेन जो है ना ब्लेम जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जाता है, हमारे लोगों को जाता है। सबसे बड़ी बात, हम सारा कुछ ना गवर्नमेंट पे ब्लेम करना चाहते हैं, हम खुद नहीं कुछ करना चाहते। लाइक हम खुद एफर्ट नहीं करना चाहते, हम बस कहते हैं कि गवर्नमेंट सारा कुछ कर दे और हम बस उसके ऊपर बैठ के मतलब यूज़ करें उन सप्लाईज़ को। हम उन भी वो करप्शन बिल्कुल यही फ़र्क है ना, कि हम करप्शन करते हैं, वो करप्शन नहीं करते, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल होकर चलते हैं। जी बिल्कुल, वो अपने मुल्क को बेनिफिट करना चाहते हैं, हम बेनिफिट नहीं करना चाहते। हम कहते हैं जो बस है उसको यूज़ करके ख़त्म करो और फिर और मंगाओ। शॉर्टकट्स। एग्जैक्टली, शॉर्टकट्स। सही हो गया, सही हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे सर कि पाकिस्तान आज के डेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में कहाँ पर है, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान का कहाँ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में भी काफ़ी लेवल पर इंपोर्ट बंद की गई है। एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान करता नहीं है, खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, बाकी तो इंडस्ट्री लेवल पर तो चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होती। बहरहाल पाकिस्तान अपने मुल्क को पूरा कर ले, यही बड़ा है उसके लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो दूर की बात है। देखिए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट तब करेगा जब आपके यहाँ प्रोडक्शन होगी, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपकी फैक्ट्रीज ग्रो कर रही होंगी, आपकी फैक्ट्रीज को सरकार की तरफ से सहूलियतें दी जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो पॉलिसीज हैं आपकी, उनमें बदलाव किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब हम लोग तो बाहर से बैठे हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप बताइए कि आपके यहाँ कितनी चीजें मेड इन पाकिस्तान आप लोग यूज करते हो? आप लोग कितनी चीजें ये जोर देते हो कि नहीं यार हमें मेड इन पाकिस्तान चाहिए? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं भारत के लिए, कि दिवाली में हमारे पास मेड इन चाइनीज लाइट्स आती थी, बहुत ज्यादा हम खरीदते थे क्योंकि सस्ती पड़ती थी, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोगों ने प्रण लिया कि अब हमें इस पर रोक लगानी है, हमने बायकॉट किया, और बायकॉट करने का फायदा यह हुआ कि नियर अबाउट 80% तक हमने चाइनीज माल को छोड़ दिया, हमने लिया ही नहीं। अब बस बात को समझिए, हजारों करोड़ का खेल हुआ, और इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी चपत लगी है पिछली दिवाली को ही।
पाकिस्तान को कह रहा हूं, सॉरी, चाइना को बहुत बड़ी चपत लगी। नियर अबाउट मुझे लगता है कि हजारों करोड़ों की चपत लगी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने बायकॉट कर दिया चाइनीज लाइट्स और चाइनीज प्रोडक्ट को। आप इस बात को समझिए, हमने अब ये प्रण किया है कि धीरे 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 हमें आत्मनिर्भर बनना है। आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत हमारी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, वो किसी भी सेक्टर में हो। आप अभी डिफेंस सेक्टर को ले लीजिए, हमने 13,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। ये तब है जब हमें कहा जाता है कि हम बहुत बड़े डिफेंस के इंपोर्टर हैं, लेकिन हमने धीरे 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 उस पर काम किया है और पिछले 8-10 सालों में हमने इसको पता नहीं कितने 600%, 500%, इससे ज्यादा हमने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। और ये आने वाले वक्त में और बढ़ने वाला है क्योंकि सरकार की पॉलिसीज बदल रही हैं, सरकार इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो आप इस बात को समझिए, पाकिस्तान में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। तो बिल्कुल हम अपने छोटे जो है इश्यूज से बाहर आएंगे तो हम कुछ और कल को कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम लोग बस क्राइसिस में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारी जो है गवर्नमेंट वो हमें कहीं पर स्टेबल ही नहीं होने देती। कभी किसी पार्टी की तरफ कभी किसी पार्टी की तरफ उन्होंने अपनी गेम लगाई हुई है, कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता। इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी ऐसे? सर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में जो इंपोर्ट है वो भी आपके सामने, पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अब क्योंकि इंपोर्ट पे थोड़ी सी लग्जरी चीज़ों को बैन लग गया हुआ है तो मतलब थोड़ा सा इंपोर्ट की जानिब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में जैसे चीज़ें नहीं बन रही और हम जो हैं वो डिपेंड ही करते हैं अदर कंट्रीज़ पे, जो चीज़ें नहीं बन पा रही उस हिसाब से, जिस हिसाब से बननी चाहिए, जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है अपने मुल्क में चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट करने के मामले में? जी डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को पहले अपने मुल्क में डेवलप करे। जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट को आप बैन करना बहुत खुशाइन बात है, वो होनी चाहिए, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट सबसे पहले हमारे मुल्क में बनना शुरू होना चाहिए। उनकी वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होनी चाहिए और वो फैसिलिटेट करना चाहिए यहाँ के लोकल बिजनेस पर्सन को और सनतकार को। वो फैसिलिटेट करें कि वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट करें, उनके रॉ मटेरियल्स पे ये फैसिलिटेशन दें ताकि वो चीज़ें यहाँ से बड़ी तेज़ी से बनने शुरू हो। जैसे कि ये डॉग फूड्स हैं, ये अब हमारे मुल्क में बनना शुरू हो गया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हम इंपोर्ट करके ही गुजारा कर सकते हैं। और जैसे ये लाइटिंग इक्विपमेंट हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब कुछ हमारे मुल्क में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बन सकता है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें फैसिलिटेट करें, सनतकारों को यहाँ पे उनके रॉ मटेरियल्स पे छूट दें। बाकी ये सब चीज़ें मुमकिन है यहाँ पे बनना। क्या आज की डेट में जिस हिसाब से इंडिया अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या हमें उनसे सीखते हुए अपने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए या उस पर वर्किंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्योंकि हमारा राइवल मुल्क है तो हम उनसे जेलस हों, हम उनसे मतलब हम उनसे इस कंपटीशन में जाएं कि क्योंकि वो बना रहे हैं तो हम भी बनाएं। हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, हमें उनसे इंस्पायर होकर हमें भी उन्हीं कदमों पर चलना चाहिए। तो क्या कहती हैं, क्या वजह देखते हैं कि इंडिया आज की डेट में बहुत आगे निकल चुका है, एक साथ अलग हुए हैं और आज हम इतने पीछे रह गए? बिकॉज ज़ाहिर सी बात है वो काम ज़्यादा करते हैं, वो एफर्ट ज़्यादा करते हैं, वो अपने मुल्क से लॉयल हैं एज आई सेड बिफोर, और वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। उधर इतनी डेवलपमेंट है, मतलब अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ो उधर इतनी डेवलपमेंट है, हम डेवलपमेंट नहीं करते। वी आर जस्ट लाइक ओके दिस इज़ देयर, लेट्स जस्ट यूज़ इट एंड लेट्स लाइक यू नो फिनिश इट, और फिर हम और मंगा लेंगे, और उस तरह हमारा रेवेन्यू गिरता जाता है, हमारा नाम गिरता जाता है, एंड वी नीड टू चेंज दैट। और ज़्यादातर इसलिए हम जो है मेड इन इंडिया देख रहे हैं, नॉट मेड इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जब आप बाहर भी जाओ कहीं तो आप मेड इन इंडिया ज़्यादा देखते हो, बिकॉज वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। दे डोंट जस्ट लाइक ओके फाइन, हम यहाँ पे हैं, हम कहते हैं हम बाहर से चीज़ें मंगाई जाएँ। आधे से लेवल पे अगर हम किसी भी चीज़ को उठा के देखें उस पर या मेड इन चाइना होगा या किसी और कंट्री का होगा, हम अपनी कंट्री को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सेकेंडली एक चीज़ है, लोग ना जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ होती है ना उसको लो क्वालिटी समझते हैं। हम अपनी चीज़ें खुद खरीदते नहीं हैं क्योंकि हम खुद नहीं बनाते ना, हम बनाते हैं, यकीन ही नहीं कोई करते। अगर वो कहते हैं क्योंकि हम अगर बनाए ना तो हम उसमें हेरा फेरी करते। जी बिल्कुल, तो अगर हम कोई खुद अपने मुल्क के किसी के ऊपर मेड इन पाकिस्तानी को हम कहेंगे वो यार ये तो लो क्वालिटी चीज़ होगी, इसको साइड पर कर दो। वही अगर मेड इन यूएस लिखा होगा तो हम उसको फ़ौरन खरीद लेंगे, बिकॉज वो बाहर की होगी, हम उसको ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। तो एक हमारा अपना ये भी फॉल्ट है कि हम अपनी चीज़ें प्रमोट नहीं करना चाहते। तो
सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में पाकिस्तान तो आपके सामने ही है, कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इंपोर्ट के मामले तो बहुत ज़्यादा आगे है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में। क्या हमें इंडिया की तरफ इंडिया से सीखते हुए अपने मुल्क में वर्किंग करनी चाहिए, जिस हिसाब से इंडिया अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है? क्या हमें भी मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए आज की डेट में? क्यों नहीं करना चाहिए? हम खुद इंडस्ट्री वाले हम तो चाहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, लेकिन हमें वो ये फैसिलिटीज़ नहीं ना मिलती। हमें इतने अदारे, मेरी इंडस्ट्री है, हमें इतने अदारे, टैक्सीज, ये वो पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कोई 15-20 किस्म के डिपार्टमेंट हैं जो आके हमारी इंडस्ट्री को चलने ही नहीं देते। इतना काम नहीं होता जितना हम उनको बढ़ते हैं। आप हमारे मुल्क में रिश्वत चलती है, हर बंदे को रिश्वत देनी पड़ती है, जगह जगह पर हर चीज़ के टैक्स लगाए हुए हैं, तो बंदा बिज़नेस कैसे करेगा? सर क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में जिस हिसाब से इंडिया अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या हमें उनसे सीखते हुए अपने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी है। बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश वो हमसे बहुत आगे निकल गए, मेड इन इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गए। पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान में बड़े बड़े वेल स्किल्ड पर्सनस हैं यहाँ पे, जो दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज ए नेशन, ये सिर्फ गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज ए नेशन ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम वो बनाना शुरू करें और मेड इन पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में हम लेके जाएं और उसको हम इस को यकीनी बनाएं कि हमारी प्रोडक्ट्स किसी दुनिया से कम नहीं हैं क्वालिटी में। इंडिया जो है मतलब एक्सपोर्ट की जानिब आ गया है। टॉयज़ के मामले में, टॉयज़ एक क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो उसमें भी वो एक्सपोर्ट के जानिब आ गया और उसने अपने मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। सबका क्रेडिट किसको जाता है? इस सब का क्रेडिट उनकी अपनी आवाम को भी जाता है, क्योंकि उनकी आवाम ने थोड़ा सा इनिशिएटिव तो लिया कि यार बजाय हम इसके कि बाहर से इंपोर्ट करें चीज़ों को, हम खुद बना के उसको हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हम अब कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना हम उससे अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। एटलीस्ट वो अब कर रहे हैं। तो सर पाकिस्तान जो है अपने मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट कर रहा? अपने मुल्क में क्यों नहीं चीज़ें बना रहा? हम ना तो मुल्क में चीज़ें बन रही हैं, ना हम बाहर से इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंपोर्ट हम लोगों ने वैसे बंद कर दिया। एक्सपोर्ट में हमारे हालात वैसे बहुत ख़राब है। बिजली क्राइसिस आप देख लें, आपके फ्यूल की प्राइसेस देख लें, सब चीज़ यही चीज़ें हैं जो नॉर्मल हर इंसान को चाहिए होती हैं, हर इंसान की नेसेसिटीज़ हैं ये। बिल्कुल सर। तो सर आज की डेट में जिस हिसाब से इंडिया अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, और क्या हमें भी अपने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए जिस हिसाब से वो कर रहे हैं? हमें बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अब ये है कि हमें कुछ आपको जिसे कहते हैं सब्सिडीज़ आप लोग देते हैं, गवर्नमेंट देती है, ठीक है, हमें वो प्रॉपर्ली सब्सिडीज़ नहीं मिलती। चीज़ें सब्सिडाइज़ होनी चाहिए, ठीक है। जब तक चीज़ें सब्सिडाइज़ नहीं होंगी हम लोग ये काम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म हो गया दोस्तों, और भाई साहब बात कर रहे थे कि सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो सब्सिडी तो तब मिलेगी ना जब सरकार के पास पैसे होंगे। भाई पैसे होंगे तभी तो वो सब्सिडी देगी। तो सरकार के पास तो आपके पैसे ही नहीं, कर्ज के बोझ तले दबे हो। आपको तो आपके सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। आपको IMF शर्तें मान नहीं रहे हो, आप इस चक्कर में IMF पैसे नहीं दे रहा। कब तक चाइना देता रहेगा, कब तक सऊदीया देता रहेगा? खैर, कर्जे पे जिंदगी चल रही है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता था कि भारत से आप कंपटीशन करोगे, ये करोगे, वो करोगे। भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ है और सब कुछ किया जा सकता है, ये क्या है? अच्छा तो एक बात बता दो, अगर सब कुछ है पाकिस्तान में, तो 75 साल में एक टाटा पैदा क्यों नहीं कर पाया पाकिस्तान? टाटा छोड़ो, एक बिरला, एक अंबानी, एक अदानी, एक MDH मसाले वाले जो भाई साहब हैं, उन जैसा भी आदमी क्यों नहीं पैदा कर पाया? एक सुंदर पिचाई क्यों नहीं पैदा कर पाया? एक सत्या नडेला क्यों नहीं पैदा कर पाया? ऐसे दसियों सैकड़ों CEOs और बड़े बड़े कर्मचारी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनीज पे राज कर रहे हैं, चला रहे हैं। वैसा एक आदमी क्यों नहीं पैदा कर पाया? अगर सब कुछ है पाकिस्तान के पास, तो ऐसा करने में रोका किसने था? सरकार रोक रही है तो आप आगे आओ, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है। इस समय इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज वाला देश बन गया है। 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज भारतीय हैं। दुनिया में 3rd पोजीशन पे आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां के लोगों ने चाहा, यहां के लोगों ने काम किया, यहां के लोगों ने दिमाग लगाया, यहां के लोगों ने इनोवेट किया, यहां के लोगों ने एक्सप्लोर किया, यहां के लोगों ने रिस्क लिया, यहां के लोगों ने मेहनत की, तब जाकर यह हुआ है। और पाकिस्तान पिछले 75 साल से हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा है।
और कुछ नहीं कर पाए। तो उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है। अगर आप अभी से भी काम करना शुरू करेंगे तो शायद 50 साल लगेंगे आपको इंडिया अभी जिस कंडीशन में है उसके 10वें हिस्से तक पहुंचने में, 50 इयर्स। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में तो बैठा हुआ है कि जी भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, जी भारत में तो टॉयलेट्स नहीं है, भारत में जी लाइफ स्टाइल नहीं है वहां के लोगों की, हमारी जो लाइफ स्टाइल है जेब में पैसे नहीं है और चले हैं आप लाइफ स्टाइल की बात करने। तो देखते रहिए, अभी तो इंडिया के सामने सारी दुनिया मौजूद है और इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। मेड इन इंडिया के तहत इंडिया दूसरी कंपनीज को मजबूर कर रहा है कि हम आपके यहां बने सामान नहीं खरीदेंगे, आपको अगर सामान अपना बेचना है आप यहां पे आओ, यहां पे फैक्ट्री लगाओ, वहां पे भी इंडियन आपका एक पार्टनर होगा, तब जाके हम आपका सामान यहां पे बेचने भी देंगे और खरीदने भी देंगे। टेस्ला ये सोच रहा था कि हम चाइना में बना लेंगे और यहां पे बेच देंगे, इंडिया ने मना कर दिया, हो गए तुम टेस्ला अपने घर के, हम नहीं करने वाले। यहां पे आपको कार बेचनी है तो आपको हमारे यहां ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करोगे और सामान यहां पे बेचोगे नहीं होगा ऐसा। एक चाइनीज मोटर कंपनी भी थी, उसके साथ भी यही किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाइना में बनाओगे और यहां के रूल्स नहीं मानोगे और यहां पे आके करोगे, नहीं कर सकते। जाओ अपना सामान सपेटो, वापस ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये है इंडिया और यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के लोग, यहाँ की सोच, तभी हम आगे डेवलप हो रहे हैं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।